हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक ट्रैक्स में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शुरू हो चुका है जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स। और मैंने आपके साथ वादा किया हुआ है कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों को ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करके 1 बाय 1 टॉपिक कवर करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। और उसी लेक्चर सीरीज को मैं फिर अगेन कंटिन्यू करने जा रहा हूं और देखते हैं कि आगे कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपस में डिस्कस कर लिया है। साथ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी देख लिया था जिसमें हमने डेंसिटी, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, दो प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड दो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था। साथ में ही लास्ट सेशन में हम लोगों ने विस्कोसिटी को भी देख लिया है और विस्कोसिटी के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है। तो दोस्तों आज के लेक्चर सीरीज में हम शुरुआत करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड से हर बार क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो देखिए बेसिकली जो हमारा फ्लूइड होता है, हमारे फ्लूइड का क्लासिफिकेशन 5 टाइप्स में किया जाता है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है आइडियल फ्लूइड, सेकेंड हमारा होता है रियल फ्लूइड, एंड थर्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड फोर्थ हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और फिफ्थ हमारा होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइए हम इनको इन डिटेल देखते हैं एक एक करके, और साथ में इनका जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसे आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड तो आपको बताना ही बताना है, लेकिन साथ में आपको वो ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक चार्ट, ठीक है, ये हमने चार्ट कंसीडर किया है आर.के. बंसल सर की बुक से, और सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, वो फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी, और उसके पास किसी भी प्रकार की विस्कोसिटी ना हो। ठीक है, मतलब कि वो फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो लेकिन उनके पास विस्कोसिटी ना हो, वो फ्लूइड हमारे क्या कहलाता है? आइडियल फ्लूइड कहलाता है। आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, और जैसे कि इमेजिनरी फ्लूइड होता है, जैसे कि फ्लूइड सभी फ्लूइडों में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का मतलब कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है यूनिवर्स में जिसमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट ना करता हो। लेकिन जो जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो वहां पर हमारा एक डेफिनेशन ही निकल कर आ रहा है कि उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इस कारण, ठीक है, इस कारण आप कह सकते हो कि जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है वो एक इमेजिनरी है, वो रियल वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा कि आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब है। अभी हम देखते हैं रियल फ्लूइड। ठीक है, सेकेंड हमारा रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो ए फ्लूइड विच पोजेस विस्कोसिटी, जिसके पास विस्कोसिटी होता है वो हमारा रियल फ्लूइड कहलाता है। जाहिर सी बात है जब आइडियल फ्लूइड की हम बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होता है लेकिन इनकम्प्रेसिबल होता है। लेकिन रियल फ्लूइड में क्या होता है, विस्कोसिटी पाया जाता है और विस्कोसिटी होता है, इसके कारण उसे हम रियल फ्लूइड कहते हैं। जैसे ऑल द फ्लूइड्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड, जो भी फ्लूइड आपको यूनिवर्स में मिलते हैं वो सारे के सारे रियल फ्लूइड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता है। क्या होता है? उनमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उनमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता है। ओके,
उनमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता है। फिर हम समझते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड क्या कहलाता है। न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस, ठीक है, जैसे शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, अगर न्यूटोनियन फ्लूइड की हम बात करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसका शियर स्ट्रेस, हमारा शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस du बाई dy का प्रोपोर्शनल होता है। और टाउ इक्वल्स टू यहाँ पर निकल कर आता है, हमें विस्कोसिटी का डेफिनेशन मिलता है, ठीक है, आपको पता है du बाई dy, ठीक है, ये u है, ठीक है, ओके। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है और हमारा जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है du बाई dy के। ओके, अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में सोचते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी एक रियल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस, यहाँ पर जैसे न्यूटोनियन में क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, लेकिन यहाँ पर शियर स्ट्रेस जो होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इस कारण इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी कहते हैं। ओके, फिफ्थ हमारे पास आता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जो होता है, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, ठीक है, जो यील्ड वैल्यू होगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस हमारे यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, वो फ्लूइड जिसमें हमारा शियर स्ट्रेस यील्ड वैल्यू से ज्यादा हो और शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक। और साथ में वो न्यूटोनियन लॉ ऑफ न्यूटन्स को फॉलो करता है। इट मींस न्यूटोनियन फ्लूइड में, जैसे कि आपका न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करता है, लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो करता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करता है, लॉ ऑफ न्यूटन्स को फॉलो नहीं करता है। लेकिन आइडियल प्लास्टिक में क्या होता है, शियर स्ट्रेस जो होगा वो हमारे यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा और साथ में ये न्यूटोनियन लॉ ऑफ न्यूटन्स को भी फॉलो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है, किधर गया, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये हमारा ग्राफ जो होता है, ये हमारा शियर स्ट्रेस, इट मींस टाउ को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन du बाई dy को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपको पता है, ये टाउ और du बाई dy के बीच में अगर रिलेशन हम देखते हैं तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dy होता है किसके केस में, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। तो जो प्रोपोर्शनल होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे कि यह न्यूटोनियन फ्लूइड का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड का होगा। चूंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करता है, लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो नहीं करता है और टाउ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, इसके वजह से जो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो कर्व के फॉर्म में बनेगा, थोड़ा सा कर्व, ठीक है, ये थोड़ा सा जाएगा फिर धीरे 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 कर्व में बदल जाएगा, और यही हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो आइडियल में किसी भी प्रकार की विस्कोसिटी नहीं होती है, इट मींस उसमें वो हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है, वो ना तो न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, जिसके वजह से ये हमारा सीधे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और आइडियल सॉलिड की बात करेंगे तो हमारा वर्टिकल लाइन ही हमारा आइडियल सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या बोला है, इस जो शियर स्ट्रेस होगा वो मोर देन होगा किसके, यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा, लेकिन साथ में ये न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन को भी फॉलो करेगा, ठीक है। लॉ ऑफ न्यूटन का मतलब हो गया कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du बाई dy, ठीक है।
डी वाई क्या है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। ठीक है, इस प्रकार के हमारा ग्राफ बनता है। आप अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में आप बताइए, तो टाइप ऑफ फ्लूइड में अगर आप ये डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बताने के साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, उसके ग्राफ को बनाइएगा, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा इन डिटेल, और साथ में ग्राफ जरूर बनाइएगा। ग्राफ बनाएंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस पर पेश बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल्स हैं, तो हम इन्हें समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इक्वल्स टू 2/3y minus y square, in which u is the velocity in meters per second. Okay, at a distance y meter above the plate. Determine the shear stress at y is equals to 0 and y equals to 0.15 and take dynamic viscosity of fluid as a 8.63 poises. 8.63 poises. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है। एक मिनट में कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। आई थिंक ये कलर ठीक है। u इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है? 2/3 माइनस 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है, फंक्शन किसका है? y का फंक्शन में दिया हुआ है। अब हम यहाँ से इस वाले जगह पर से हम du/dy निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये निकल कर आ जा रहा है। चूंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है du/dy। ठीक है, हमसे पूछा है y इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पर टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और y इक्वल्स टू 0.15 मीटर पर भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल्स टू 0 पर हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर हम y इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं तो हमारा du/dy की वैल्यू आ जाती है 2/3। ठीक है, और टाउ इक्वल्स टू हो गया हमारे पास म्यू du/dy। du/dy। ठीक है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 8.63 पॉइंट्स। 8.63 पॉइंट्स को अगर हम 10 से डिवाइड कर दे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 10 से अगर हम डिवाइड कर दे इसको तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? न्यूटन सेकेंड पर मीटर में। ठीक है, कितना आएगा? अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.863 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टाउ में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हमारा म्यू की वैल्यू क्या है? 0.863 इंटू 2/3। ठीक है, 2/3। ओके, तो हमें क्या आंसर मिलता है? यहां से हमें आंसर मिल जाता है 0.667 हमें आंसर मिल जाता है शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस का हमें आंसर मिल जाता है। ओके, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 0.66 तो इसका वैल्यू है 2/3 का। ओके, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? एक मिनट, मैं इसको इरेज करके फिर से आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, 0.667 रॉन्ग है, मैंने पहले बताया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा प्लीज। ओके, ठीक है, 0.863 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और टाउ की वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल कर आती है। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या निकल कर आता है? 0.57। ओके, 0.5756 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला हमारा निकल गया, किस पर निकल गया, y इज इक्वल्स टू 0 पर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्या निकाल लिया, 0.5756। ठीक है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग सही से नहीं बन पा रही है मेरी, तो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन को बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड वाला टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास क्या निकल कर आता है, अ प्लेट 0.5 millimeters distant from a fixed plate, ठीक है, distant from a fixed plate moves at 60 centimeters per second, moves at 60 centimeter per second, requires a force of 2 Newton per unit area। ठीक है, 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, इट मीन्स 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया टाउ। ठीक है, ये हमारा टाउ हो गया। ठीक है, टू मेंटेन दिस स्पीड डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी, इट मीन्स म्यू की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा y दे दिया है 0.025 मिलीमीटर और हमारा u दे दिया है, क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा u दे दिया है। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा दो प्लेट है, ये हमारा प्लेट फिक्स है। ठीक है, इसके अंदर हमारे फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड है। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है क्या है, 0.025। ठीक है, और ये हमारा y है, सॉरी ये हमारा y है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फोर्स भी जो अप्लाई हो रहा है, यानी कि फोर्स हो गया या टाउ बोल लो। ठीक है, टाउ हमारा निकल गया है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा u जो है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर हम 60 को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो u इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर हम करते हैं y इक्वल टू, अगर मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.025 मल्टीप्लाई अपॉन 10 पे पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर से हम करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या क्या है, गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। टाउ दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इधर चला जा रहा है, और हमारे पास ये प्लेट है, इनके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है y इक्वल टू दिया है 0.025। ठीक है, दे दिया है। u की वैल्यू क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू हमारी दी हुई है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अगर हम इसको u को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो y को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाता है 0.025 मल्टीप्लाई 10 पे पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास सारा फॉर्मूला पता ही है, टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू du अपॉन dy। ओके, तो हमें म्यू कैलकुलेट करना था, म्यू इज इक्वल टू हो गया टाउ अपॉन du अपॉन dy। ठीक है, टाउ की वैल्यू क्या दी हुई है, टाउ की वैल्यू हमारी दी हुई है 2 न्यूटन पर सेकेंड, और यहाँ पर अगर हम du की जगह पर हम लिखते हैं 0.6 अपॉन 0.025 इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, अगर रखते हैं तो ये आएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर, ओवरऑल आंसर आता है आपका, क्या निकल कर आता है,
ओवरऑल इसका आंसर निकल कर आएगा आपका निकल कर आएगा 8 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके पास होगा, ठीक है। 8.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 पॉइज में पूछा हुआ है तो पॉइज में आंसर हम दे देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और फिर अपने सेशंस को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चंस के बाद हम अपने सेशंस को क्लोज कर देंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है क्या, कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। ऑयल का डायनेमिक विस्कोसिटी बताना है, विच इज यूज्ड फॉर द लुब्रिकेशन बिटवीन द स्क्वायर प्लेट्स, जिसका साइज है 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर, ओके। एंड इंक्लाइन द प्लेन विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, 30 डिग्री है, एज शोन इन फिगर 1.4, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। द वेट ऑफ स्क्वायर प्लेट इज 300 न्यूटन, ठीक है। जो स्क्वायर प्लेट का वेट है वो 300 न्यूटन है, and it slides down the inclined plane with the uniform velocity 0.3 मीटर पर सेकेंड। 0.3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, वो बेज फॉर्म में है। द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, जो ऑयल फिल्म का थिकनेस है वो क्या है, 1.5 मिलीमीटर है, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर है। सारा चीज आपको इस फिगर में कवर करके दे दिया गया है, ठीक है। अब कवर करके दे दिया गया, जैसे कि वेलोसिटी हमारा इधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी बना कर दे दिया है, ठीक है, उसका डायरेक्शन बना कर दे दिया है। ऑयल हमारे यहाँ पे रखा गया है इस इंक्लिनेशन प्लेट पर, ठीक है, इस प्लेट का, ठीक है, इस स्क्वायर प्लेट का साइज भी 0 पॉइंट क्या दे दिया है, ठीक है। लेकिन देखने पर तो नहीं लग रहा है कि ये स्क्वायर है, ठीक है, फिर भी आप इमेजिन कर सकते हैं 0.88 मिलीमीटर का है। तो यहाँ पे वेट भी आपका 300 न्यूटन, यहाँ पर नीचे की तरफ वेट हमेशा डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करता है, और इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें दोस्तों तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, आपको एक चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सारी चीजों को हम लिख लेते हैं। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर प्लेट का, क्या दिया है, 0.8 इंटू 0.8, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में वेट क्या दिया है, वेट दिया हुआ है 300 न्यूटन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और u की वैल्यू दे दिया है 0.3 मीटर पर सेकंड दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर अगर हम थिकनेस की बात करेंगे, t इक्वल्स टू यानी कि dy दे दिया है हमारा, कितना दिया हुआ है 1.5 मिलीमीटर, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास जैसे कि अगर हम कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, इसका कंपोनेंट अगर लेते हैं तो हम कंपोनेंट लेंगे तो जो हमारा किसके अलोंग कंपोनेंट लेंगे, इस प्लेन के अलोंग कंपोनेंट लेंगे। जब इस प्लेन के अलोंग हम कंपोनेंट लेते हैं तो हमारा यहाँ पर वेट हो जाता है W इक्वल्स टू, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट को C से मैं रिप्रेजेंट WC से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा W cos थीटा, W cos थीटा। लेकिन जब कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ से हमारा जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसका कंपोनेंट लेते हैं तो ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 300 cos 60, ठीक है, cos 60 लिखेंगे। आई होप आप लोगों को कंपोनेंट निकालने आता होगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कंपोनेंट निकालने आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है, कंपोनेंट वेट निकल गया 150 न्यूटन, ठीक है। अब ये 150 न्यूटन को हम एज ए फोर्स
एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से हम टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाउ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इट मीन्स 150 अपॉन 0.8 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.88 को, तो 0.64 आता है, ठीक है। 0.64 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो टाउ की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल कर आएगी, मैं इधर कहीं लिख दे रहा हूं, ठीक है। टाउ की वैल्यू हमारे क्या आई हुई, टाउ की वैल्यू हमारी आती है, हमारे पास टाउ की वैल्यू निकल कर आएगी। अगर हम कर लेते हैं तो आप चाहे एक काम करते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम अभी टाउ की वैल्यू इतने पे ही छोड़ देते हैं, 150 अपॉन 0.64, ठीक है। अभी हम छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूं एक चीज को, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। हमारे पास एक चीज आ रहा है, क्या, टाउ की वैल्यू हमें मिल गई। टाउ की वैल्यू क्या दी मिला है, 150 अपॉन 0.64। अब तो हमारे पास स्पेस भी नहीं है, काम करते हैं, हम एक नया व्हाइट पेज ले रहे हैं, ठीक है, एक नया व्हाइट स्क्रीन ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे टाउ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या निकाल लिया, टाउ की वैल्यू निकाल लिया 150 अपॉन 0.64। चलो, टाउ की वैल्यू भैया निकल गए, टाउ की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है लॉ ऑफ न्यूटन का वैल्यू, लॉ ऑफ न्यूटन अप्लाई करेंगे, टाउ इक्वल्स टू डी यू बाय म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और u की वेलोसिटी, u हमारा दिया हुआ है, जो फाइनल वेलोसिटी हमारा चेंज इन डी यू का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स u माइनस 0, ठीक है। और हमारा u की वैल्यू दी हुई है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो 0.3 मीटर पर सेकेंड से 0 माइनस करोगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और dy हमारा टाउ t का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 1.5, ठीक है। du की वैल्यू हम लोगों ने, dy की वैल्यू हम लोगों ने देखा, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं 150 अपॉन 0.64, ठीक है। और यहाँ से म्यू इंटू और 0.3 अपॉन 1.5 इंटू 10 पे पावर -3, ओके, ये कर दिया। अब म्यू की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 150 इंटू 1.5 इंटू 10 पे पावर -3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.64 इंटू 0.3। जब हम ये सारे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.17, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एक ये आंसर आता है। लेकिन अगर हम पॉज पे चेंज करेंगे तो पॉज में चेंज करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11.7 पॉज, ठीक है, 11.7 पॉज, ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये आज की क्लासेस समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस कोर्स को यहीं पे विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी, आप क्लासेस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।